Hey guys, what's up? Welcome back to your own channel दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली आईएएस एग्जाम डोज। आज है तारीख 21 अक्टूबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे आपके यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर के साथ साथ ये भी पता लगाते हैं कि कौन सा करंट अफेयर आपके कौन से यूपीएससी में कौन से सिलेबस में जाकर कौन से टॉपिक से लिंक करेगा, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूपीएससी में। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। और अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप लोग लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ पे डेली मिल जाती है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करो और जाकर वो चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप डेली जो है इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और उसके ऊपर एक और लिंक होगा, वो एक हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक होगा, तो उस पर भी जाकर एक बार विजिट करना। वहाँ पे डेली ऐसी वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि इंडिया में 90% लोगों को वो बातें नहीं पता होती हैं। ठीक है, तो फैक्ट्स के ऊपर वो वीडियोस होती है, तो आप जाकर उसे भी उस चैनल पे भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और आता है हमारा आर्टिकल नंबर 1। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, आता है आर्टिकल नंबर 1। वाह, चलो आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला आर्टिकल हमारा बेसिकली है किस चीज़ के बारे में। अभी आपको पता है कि हम लोगों ने क्या करा है, हींग की कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी है। हींग की, ऐसा पौधा होता है, हींग की कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी है। अभी तक इंडिया के अंदर हींग की कल्टीवेशन नहीं होती थी। 0% हींग की कल्टीवेशन होती थी। ठीक है, हम लोग 100% हींग जो है उसको इंपोर्ट करते थे। कहाँ से? अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, यहाँ से हम लोग हींग को इंपोर्ट करते थे। और पता है कल्टीवेशन 0% है हमारे यहाँ पे। और पता है कंज्यूम कितना करता है इंडिया? इंडिया पूरे वर्ल्ड में जितने भी हींग प्रोड्यूस होती है उसका 50% कंज्यूम करता है। जी हाँ, वर्ल्ड में पूरी जितनी भी हींग प्रोड्यूस होती है उसका 50% कंज्यूम कौन करता है? इंडिया अकेला कंज्यूम करता है। लेकिन प्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करता। तो उसको देखते हुए अब प्रोडक्शन लगाया जा रहा है, इसका जो है कल्टीवेशन स्टार्ट करा जा रहा है हींग का। उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, पीआईबी से लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी आता है हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर में। ओके, अब यहाँ पे बात करें जो ये CSIR है और IHPT, इनका ये काम है और यहाँ पर ये लोग मिलकर करने वाले हैं हींग की कल्टीवेशन। और वो कौन सा पौधा है? वो है एसाफोइटिडा, यहाँ पर इसका नाम है, याद रखना एसाफोइटिडा यहाँ पे इसका नाम है। ओके, ये कल्टीवेशन होगा इंडियन हिमालयन रीजन में। इसका पौधा लगा चुका है, वैसे ये कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका है, इसका पौधा लग चुका है। ओके, ये एफर्ट्स किसने लगाए? CSIR के एफर्ट्स हैं। ओके, CSIR मैं काफ़ी बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस जो आता है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ। तो आप इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या है इसकी CSIR की। ठीक है, तो ये जो है इसके अंडर में काफ़ी सारी लेबोरेटरीज वगैरह काम करती हैं CSIR के अंडर में। उसमें से एक लेबोरेटरी हमारी यह है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी। तो इसने जो है मिलकर इन्होंने यहाँ पे काम करा। और जो पालमपुर के फार्मर्स हैं ऑफ लाहौल वैली, ठीक है, पालमपुर में यहाँ पे जो फार्मर्स हैं किसके? लाहौल वैली में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये लोग जो है इस कल्टीवेशन को लेकर चल रहे हैं। ये कल्टीवेशन किस चीज़ का है? हींग का। वो कौन सा पौधा है? इंग्लिश में देखो तो एसाफोइटिडा इसका पौधा है। इसकी कल्टीवेशन बेसिकली कहाँ पे हो रही है? हिमाचल प्रदेश, लाहौल वैली में। ठीक है, लाहौल वैली हिमाचल प्रदेश में इसकी हींग की कल्टीवेशन हो रही है। अब ये जो एसाफोइटिडा है, या अगर हम बात करें तो ये हाई वैल्यू स्पाइस क्रॉप है इंडिया की। ठीक है, स्पाइस क्रॉप है, सभी को पता होगा स्पाइस है। इंडिया इंपोर्ट करता है 1200 टन हर साल यहाँ पे इंडिया इंपोर्ट करता है। और आपको पता है कितना अमाउंट का? 600 करोड़ रुपीस का यहाँ पे इंडिया हमेशा जो है हर साल हींग को इंपोर्ट करता है। यानी कि अगर हम लोग अभी अपनी कल्टीवेशन चालू कर देंगे, हम लोग खुद हींग को ग्रो करेंगे, इंपोर्ट कम हो जाएगा, है ना। इंपोर्ट कम करने लगेंगे हम लोग, तो हमारे पास भी थोड़ा बहुत अमाउंट बच सकता है। तो हमारा भी कहीं ग्रोथ में थोड़ा बहुत हाथ बढ़ सकता है, यानी कि इंडिया कहीं ना कहीं ग्रो हो सकता है इसको लेकर भी। तो एक छोटा सा स्टेप ये काफ़ी बड़े स्टेप में बदल सकता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात हो सकती है हमारी कंट्री के लिए। नाउ अभी यहाँ पर कुछ बताया गया है इसके बारे में। जो एसाफोइटिडा है ये निकाला जाता है फ्लैशी रूट से। जो पौधा होता है, पौधा जो होता है उसके जो रूट्स होता है ना नीचे, वहां से जो है इसको एसाफोइटिडा इसको निकालते हैं। ठीक है, पहले ये रॉ कच्चे फॉर्म में होता है इस तरीके से, फिर इसे कूट काट के जो है पीस के जो है हींग बना देते हैं, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये एक इस पौधे की स्पीशीज है, यानी कि एक सबसे बड़ी यहाँ पे आप कह सकते हो कैटेगरी है जिसका नाम है फेरुला। अब फेरुला के अंडर में ये सारी स्पीशीज आती हैं। ठीक है, फेरुला के 130 स्पीशीज हैं फेरुला की। और यहाँ पे आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में काफ़ी सारी स्पीशीज जो हैं उगाई जाती हैं। ठीक है, इंडिया में जो फेरुला की स्पीशीज उगाई जाती हैं, लेकिन एसाफोइटिडा नहीं उगाया जाता, यानी कि हींग वाली स्पीशीज नहीं उगाई जाती। तो अब जो है इसकी कल्टीवेशन चालू करा, इस वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में है। नेक्स्ट आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल आता है हमारा आयुष्मान सहकार के से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर एग्रीकल्चर है, इन्होंने लॉन्च कराया ये आयुष्मान सहकार स्कीम।
ये इसमें क्या होगा, जो कॉपरेटिव्स होंगे उनको क्या करा जाएगा, पैसा प्रोवाइड करा जाएगा, लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करा जाएगा, और वो जो लोन है वो कहाँ लगाया जाएगा, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है, कि हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और इंप्रूव करा जा सके, तो उसके अंदर में हम पे ये स्कीम पैसा लगाएगी। ओके, द हिंदू इस आर्टिकल को लिया है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेल्थ कहाँ आता है, हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2 में आता है हमारा हेल्थ का टॉपिक। ये जो स्कीम है ये कौन यहाँ पे, ये लोन वगैरह कौन देगा, लोन देगा हमारा एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो ये लोन वगैरह देगा, किसे देगा, जो कॉपरेटिव्स हमारे उनको लोन देगा, और वो उसके थ्रू यहाँ पे जो है ये पैसा वगैरह लगाया जाएगा। जो एनसीडीसी है ये जो लोन कितना देगा, 10,000 करोड़ रुपए देगा आने वाले साल में। इसमें से क्या होगा, जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करा जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे एस्टेब्लिशमेंट करा जाएगा नए नए हॉस्पिटल्स का भी, या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनको मॉडर्नाइजेशन करा जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा, रिपेयर करा जाएगा, उनको नया करा जाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। तो इसलिए यहां पर ये सारा पैसा लगाया जा रहा है। ओके, नाउ एनसीडीसी क्या है, एनसीडीसी जो है ये सेटअप करी गई थी फ्रॉम द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे एनसीडीसी को लाया गया था 1963 में, ताकि हम लोग क्या कर सके, प्रमोशन कर सकें, डेवलपमेंट कर सके कॉपरेटिव्स का। ठीक है, कॉपरेटिव्स का हम लोग क्या कर सकें, प्रमोशन डेवलपमेंट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग दी लोन्स, और इनको हम लोग अच्छा तरीके से और ग्रो कर सकते हैं। तो तब से यहाँ पर जो है ये हमारी बॉडीज चलती हुई आ रही है। एनसीडीसी के बारे में हमने कवर करा ना नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा तीसरा आर्टिकल, मालाबार 2020 नेवल एक्सरसाइजेस के बारे में। ये आर्टिकल मैं आपको कल भी पढ़ा चुका हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में कल सुबह भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये आर्टिकल पीआईबी से लिया गया, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस आता है हमारा जीएस पेपर 2 में। अभी आपको पता होगा कि जो मालाबार एक्सरसाइजेज हैं वो 3 कंट्रीज के बीच में हुआ करती थी अभी तक। वो किस किस के बीच में हुआ करती थी, इंडिया, जापान और जो है यूएस। ठीक है, इंडिया, जापान और यूएस के बीच में हुआ करती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर अब क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी बीच में ऐड हो गया है। तो अब ये कितनी हो गई है, मिलकर जो है ये 4 कंट्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये 4 मिलकर काम करने वाली हैं। तो ये इसी के बारे में बात करी जा रही है। जो ऑस्ट्रेलिया है वो अब ऐड होगा, अब यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज वगैरह कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, अब ये मिलकर काम करेंगे तो अच्छी बात है। अभी तक क्या होता था, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो मालाबार सीरीज है ये नेवल एक्सरसाइजेज की, ये स्टार्ट करी गई थी 1992 में। 1992 में ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये स्टार्ट करा गया था। सबसे पहले ये आप कह सकते हो बायलेटरल था, बायलेटरल यानी कि इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में हुआ करता था, सिर्फ 2 के बीच में। फिर हमने 2015 में जापान को भी ज्वाइन कर लिया, जापान भी आ गया 2015 में। अब उसका ये क्या हो गया, बायलेटरल से ट्राइलेटरल हो गया। अब यहाँ पर कौन आ रहा है, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया और ऐड हो रहा है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया ऐड हो जाएगा तो ट्राइलेटरल से क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो फिर यहां पर अब ये चारों मिलकर काम करेंगे। चारों किस चीज को देखकर, जो नेवल एक्सरसाइज है वो किस लिए काम करेंगे, इंडो पैसिफिक जो रीजन है हमारा उस पर जो है एक तरीके से सपोर्ट देने के लिए, उसको एक तरीके से सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, और आपस में इन चारों के रिलेशंस भी अच्छे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर जब चारों मिलकर साथ में काम करेंगे तो इनके रिलेशंस भी अच्छे होते चले आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में भी हमारा 4th आर्टिकल है। यहाँ पर ये इंडिया का ऐसा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है, आप कह सकते हो जो है यहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। तो जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज हैं, इन्होंने यहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन यानी कि नींव रखी है फॉर द फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन आसाम। अक्टूबर 20, 2020 को यहाँ पे सारा काम करा गया। इकोनॉमिक टाइम से आर्टिकल लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी कहाँ पे आती है हमारी, जीएस पेपर 3 के अंदर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। खैर अभी इस आर्टिकल को ना आप स्किप कर दो, इस आर्टिकल को भी आप स्किप कर दो, जब थोड़ा बहुत और ज़्यादा इसमें डिटेल्स आएंगी तो वी विल डिस्कस। इस आर्टिकल को भी आप स्किप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोर्ट्स के बारे में, काउंसिल्स के बारे में, डीडीसी के बारे में। आपने नाम सुना होगा, तो ये क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इंडियन एक्सप्रेस इस आर्टिकल को लिया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही क्योंकि ये नाम बोला गया है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटी कहाँ आती है हमारी, जीएस पेपर 2 के अंदर में। अभी यहाँ पर जो सेंटर है, केंद्र सरकार है, उसने 17 अक्टूबर को क्या करा, अमेंड कर दिया जम्मू कश्मीर का पंचायती राज एक्ट। पंचायती राज एक्ट के अंदर बदलाव करेगा 1989 का जो एक्ट था, और यहाँ पर क्या कर दिया गया, इसके तहत इसमें बदलाव करते हुए एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को बना दिया गया, सेटअप कर दिया गया डीडीसी को। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट करे जाएंगे वोटर्स के द्वारा। जो यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू में हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू अब यूनियन टेरिटरी है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे मेंबर को, किसके मेंबर को, डीडीसी के मेंबर को। ओके, नाउ जो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है ये सेट करी गई ताकि जो एक नया यूनिट बना सकें जो कि जम्मू और कश्मीर का गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दे सके, गवर्नेंस कर सके। ठीक है, गवर्न कर सके।
तो जम्मू और कश्मीर के गवर्नेंस के ऊपर ध्यान देते हुए यहाँ पर जो है ये इसको हमने सेटअप करा गया। और ये किसने करा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे करा गया, एक अमेंडमेंट लाया गया था, ठीक है, जम्मू और कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का, उसके थ्रू यहाँ पे ये सारे काम करे गए। जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पे डीडीसी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी जो है इंक्लूड है। और यहाँ पर आप इसके बारे में और डिटेल देखोगे। जो ये सिस्टम है ये इफेक्टिवली रिप्लेस करने वाला है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स को सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो है एक प्रिपेयर और अप्रूव करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लान्स को एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को। यानी कि जो पहले वाला सिस्टम था हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, इसको रिप्लेस करने वाले हैं। और अब कौन काम करेगा? हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल काम करेगा। और इस काउंसिल ये सारी चीज़ें देखेगा। और इस काउंसिल के अंदर मेंबर्स कैसे आएंगे? उस काउंसिल के अंदर मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे पर्सन खुद, यानी कि जो भी उस यूनियन टेरिटरी के लोग होंगे वो उस मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे जो कि डीडीसी में यहाँ पर इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है ये याद रखना, इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे? वो हम लोग खुद इलेक्ट करेंगे। कौन इलेक्ट करेंगे? जम्मू और कश्मीर वाले जो लोग हैं वो खुद इलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेप है, इसको याद रखना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, हमारा लास्ट आर्टिकल है, इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स। 5th जनरल काउंसिल मीटिंग हुई है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे किसके अंडर में हुई है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में। पीआईबी से आर्टिकल को लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी कहाँ पे आती है? हमारी जीएस पेपर 3 के अंडर में आती है। नाउ ये जो IAHE है, अभी हमने इसकी फुल फॉर्म देखी। क्या है इसकी? IAHE की फुल फॉर्म इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स। तो ये क्रिएट करी गई थी 1983 में। अब यहाँ पे क्या है? हैज़ बीन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू हाईवे इंजीनियर्स। ये क्या करती है? हाईवे इंजीनियर्स को, प्रोफेशनल वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट, जो PSU, लोकल बॉडीज, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट्स, इन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। कौन? IAHE, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसमें ये न्यूज़ में क्या, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ी है कि जो IAHE है वो एक बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके किसे? हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, जो भी हमारे हाईवेज वगैरह हैं एक उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकें। इस वजह से यहाँ पर ये मीटिंग वगैरह हेल्ड करी गई है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल है। और इसी के साथ हुआ आज का हमारा पूरा का पूरा वीडियो का एंड। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और एक और यूट्यूब चैनल है, ध्यान रखना, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिलेगा आप लोगों को, उस लिंक पे क्लिक करो और जाकर उसको भी सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।